स्ट्रेस रहता है, कोई रीजन रहता है स्ट्रेस होने का। और अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जिनको स्ट्रेस यहाँ पर आके आपका रिकवर हुआ है, यहाँ पर आके लब पे आके वाली स्ट्रेस पहले से ठीक हुआ, मतलब आप बदले हैं, आप पहले से बेटर इंसान हो गए हैं, आप वो नहीं है जो पहले थे आप। एनीवन, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जिन्होंने अपने आप को बदला है, चेंज करा है, ठीक है। और काफी लोगों ने भी अपने आप को बदलना, अभी प्रोसेस उनका जारी है और अभी बदलेंगे वो लोग, एक्चुअली चेंज करेंगे उनको हम, ठीक है। सो टुडे टॉपिक इज अबाउट स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो उसके रीजन क्या होते हैं पहले उसके बारे में बात करते हैं। आप अगर डायरी पेन है तो नोट कर सकते हैं हम लोग एक्चुअली, अगर नहीं है तो आप सुनिए, ध्यान से समझिए, अंडरस्टैंड करिए, उसको आप अप्लाई करिए अपने जीवन में, जैसे हमने अपने लाइफ में अप्लाई करा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रीजन क्या रहते हैं हमारे चिंता होने के, स्ट्रेस होने के। या सुनो, आज हर एक इंसान बोलता है कि मुझे टेंशन है, मुझे स्ट्रेस है। बच्चे को बोलोगे तो वो बोलता है स्ट्रेस है ना, बड़ों को बोलो वो लोग बोलते हैं स्ट्रेस है। उसके रीजन क्या रहते हैं? फर्स्ट लिखिए, नंबर 1 रीजन, उम्मीदें, एक्सपेक्टेशन। हमारी उम्मीदें ना अपने परिवार से काफी होती हैं, ठीक है। पत्नी की उम्मीदें पति से हैं, पति की उम्मीदें पत्नी से है, ठीक है। बच्चों की उम्मीदें माता पिता से हैं, माता पिता की उम्मीदें बच्चों से है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारी एक्सपेक्टेशन हम पाल के रखते हैं। और जब वो उम्मीदें हम, कोई व्यक्ति पूरी नहीं करता हमारी, ठीक है, या वो वैसा व्यवहार नहीं करता हमारे साथ जैसा व्यवहार हम चाहते हैं कि वो करे हमारे साथ, ठीक है, तब हमें स्ट्रेस होती है। सुनो, कि हमारे हिसाब से बातें नहीं हो रही हैं, चीजें हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं, ठीक है। घर पे कई सारी बातें ऐसी होती हैं जो हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती हैं। सुनो, लोग हमारे अकॉर्डिंग नहीं होते हैं, बाहर वाले लोग जो होते हैं वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं होते हैं, ठीक है। हमारे कुलीग समटाइम हमारे साथ काम करते हैं, वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं होते हैं। ऐसे बहुत बार मौके आते हैं जब लोग हमारे अकॉर्डिंग नहीं होते हैं। सुनो, होता है ऐसा जब लोग हमारे अकॉर्डिंग नहीं होते हैं। मेरी स्क्रीन पे कुछ लोग वीडियो ऑफ के साथ हैं, मेरी रिक्वेस्ट है अगर आपने वीडियो ऑफ करनी है तो आप लास्ट स्क्रीन पे रहिए। ये मेरी दिक्कत है एक्चुअली, मेरी चैलेंज है एक्चुअली वाला, ठीक है। आप कैमरा ऑन करके अगर फर्स्ट स्क्रीन पे रहेंगे तभी आप रहिए एक्चुअली। तो हैंड रेस करके जो लोग जिनकी कैमरे ऑन है वो लोग आगे रहिए आप लोग, फिर हम बात कर पाएंगे अच्छे, सब बातों के बात कर पाएंगे और सोल्यूशन कर पाएंगे बहुत सी बातों का आज, कि हम कैसे इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। सुनो, सो ऐसी बहुत सारी उम्मीदें हमने पाली होती हैं लोगों से कि लोग ऐसा करें, या सुनो, लोग ऐसा क्यों नहीं करते हैं, लोग ऐसा क्यों व्यवहार करते हैं। सुनो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना है कि उम्मीदें पालना क्या सही है? क्या हम किसी को उम्मीद रख सकते हैं भी ये बंदा ऐसा करे, ऐसा व्यवहार करे और ये व्यक्ति चेंज हो जाए, बदल जाए? इसलिए ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एक लेडी है, उसको सिर में दर्द होता है और वो बोलती है कि पति को कि मेरे को ना सिर में दर्द हो रहा है। और वो जाता है दुकान पे, वो टेबलेट लेके आता है, ठीक है, उसको बोलता है ले खा ले। फिर वो शाम को दोबारा बोलती है कि मेरे को सिर में दर्द हो रहा है, तो दोबारा जाता है, कहता है लो टेबलेट खा लो। वो इमोशंस हैं उसके, लेडी के, ठीक है। वो प्रैक्टिकल बंदा है, वो कहता है जी मैं प्रैक्टिकली बातें वो करता है और वो चाहती है कि मुझे प्यार से बात करे। कुछ उसकी उम्मीदें हैं लेडी की कि मतलब अच्छे से मुझे ट्रीट करे, कि चलो कोई बात नहीं तू ठीक हो जाएगी, है ना। वो मतलब बहुत सी अच्छी बातें करे एक्चुअली, बट वो अच्छी बातें करता नहीं है। वो क्या कर रहा है, वो टेबलेट लेके घर पे आ रहा है एक्चुअली, है ना। उसको प्रैक्टिकली सोचना है। उसकी उम्मीदें क्या सही है लेडी की? एक्चुअली उसकी उम्मीदें सही है, बट वो एक्चुअली उम्मीदें रखना सही नहीं भी है, क्योंकि शायद वो बदलने को रेडी नहीं है, इसलिए चेंज करने को रेडी नहीं है ना। ऐसे बहुत सारी उम्मीदें। सब लोग हमारे साथ अच्छे नहीं रहेंगे, ये बात हम स्वीकार कर लें। कुछ लोग आज जो अच्छे हैं हमारे साथ, वो कल को अच्छे शायद ना रहें, ठीक है। जो आपको लगता है ना बहुत से लोग मेरे साथ हैं और मेरे अकॉर्डिंग चलेंगे, ऐसा नहीं होता है। समय चेंज होगा, समय बदलेगा, ठीक है, लोग बदलेंगे। और इसको ध्यान रखना है हमें कि लोग बदलते हैं, लोग चेंज होते हैं, ठीक है। तो उम्मीदें नहीं पालनी कि लोग हमेशा सेम रहेंगे, लोग सेम नहीं रहेंगे हमेशा, ठीक है। लोग बदलेंगे समय के अकॉर्डिंग एक्चुअली। तो हमें इसके अकॉर्डिंग चलना है कि हमें दिमाग सेट रखना है कि हमें लोगों को बदलना नहीं है एक्चुअली, ठीक है। हमें स्ट्रेस लेना नहीं है। अगर आप ऐसा सोचेंगे कि लोग वैसे सेम रहेंगे तो कोई भी सेम नहीं रहता है एक्चुअली, लोग चेंज होते हैं। गल पल्ले पैर नहीं मेरी बात समझा रही है? गुरु नानक देव जी जा रहे थे एक बार, अपनी यात्रा थी उनकी, उस समय वो संत नहीं थे, बहुत बड़े गुरु नहीं थे, ठीक है। वो एक सिंपल साधारण संत हुआ करते थे गुरु नानक देव जी, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि मैं चेक करता हूँ कि मेरे पीछे जो लोग हैं क्या वो मेरे अपने हैं या नहीं है। तो उन्होंने चेक करने के लिए क्या करा, उन्होंने बट्टे मारने, उन्होंने पत्थर लिए और पत्थर मारने शुरू करे वो जनता को पीछे। तो सब बोलते हैं कि
जो संत जी हैं गुरु नानक देव जी, वो क्या पागल हो गए हैं कि वो सबको बट्टे मार रहे हैं, ठीक है। ये बात बहुत पुरानी, जब वो गाँव जाया करते थे, गली गली जाया करते थे, ठीक है। तो उस समय मशहूर नहीं थे, मतलब वो इतने लोग जानते नहीं थे उनको, ठीक है। उस समय की बात है। तो उन्होंने बट्टे मारने शुरू करे, पत्थर मारने शुरू करे, ठीक है, अपनी अपनी जनता को जो पीछे आ रही थी उनको, इसलिए, ठीक है। तो कहते वो पागल हो गए कि हमें बट्टे मार रहे हैं, कुछ लोग भाग गए वहां से। बात समझ रही है। फिर उन्होंने लाठी ली और लाठी लेके मारना शुरू करा। कहते तो सच्ची पागल हो गए हैं जो बाकी बचे थे, ठीक है। तो वो चले गए वहां से। और उसके बाद उन्होंने मोहरे निकाली, सोने की मोहरे थी कि लालच देते हैं उनको भी, लालच देके चले आए, ठीक है। तो उन्होंने मोहरे बांटनी शुरू करी, बिल्लो सोने की मोहरे। तो कुछ लोग मोहरे ली, उन्होंने वहां चले गए मोहरे लेके, ठीक है। सब लोग भाग गए वहां से, एक ही बंदा बचा, एक ही बंदा बचा। बाकी लोग क्या थे, कोई साथ नहीं था उनके चुल में, ठीक है। उन्होंने चेक करा कि वो लोग साथ है या नहीं मेरे, इसलिए कुछ साथ नहीं था उनके लिए वहां पर, ठीक है। एक इंसान बचा, वो उसको बोला तू क्यों नहीं भागा भाई। उसने बड़ी अच्छी बात कही, कहता मेरा ना घर है जी, ना मेरा कोई अपना है, मेरे तो आप ही हो जी, बस कोई और है ही नहीं मेरा असली दुनिया में। वही इंसान बचा। तो अगर आपको लगता है ना कि लोग आपके साथ हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। कभी बट्टे मार के देना उनको, आप कभी गाली निकालना उनको लिया, फिर पता लगेगा एक्चुअली साथ है या नहीं आपके लिए, ठीक है। जो गाली निकालने के बाद भी, बट्टे मारने के बाद भी आपके साथ रहे ना बंदा, एक्चुअली वो आपका अपना है। बात समझ आ रही है। और जो छोटी छोटी बातों पे नाराज हो गए, बोले कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है वैसा नहीं है ना, तो वो आपके साथ नहीं है ना। बहुत सी उम्मीदें हम पाल लेते हैं, एक्सपेक्टेशन पाल लेते हैं लोगों से, ठीक है। पति पत्नी पत्नी से, पति पति से, ठीक है। और इतना बोझ लेके चलते हैं हम लोगों की उम्मीदों का, मतलब एक्सपेक्टेशन का, जिससे हमें बहुत सारी स्ट्रेस होती है, सुनो, चिंताएं होती है। क्या किसी को चेंज कर सकते हैं? नहीं। कोई बंदा कब बदल जाएगा उसको बदल सकते हैं? नहीं, ठीक है। क्या उम्मीदें रखना सही है हमारा किसी व्यक्ति से? आंसर इज नो, ठीक है। उम्मीदें रखने का फायदा नहीं है, ठीक है। और ऐसी उम्मीदें हम कितने सालों तक पालते हैं, कितने सालों तक पालते हैं, ये सुनो। और इसी कारण से बहुत सारी स्ट्रेस होती है कि ये व्यक्ति ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है ना। कई बार हम लोग बड़ी लोगों की हेल्प करते हैं, ठीक है। हम बहुत उन पे जान लुटाते हैं, बहुत लोगों की सपोर्ट करते हैं, सुनो, ऐसा होता है ना। और हम उम्मीद करते हैं कि यार वो हमें वापसी में थैंक यू बोले, हमें बोले कि तूने अच्छा किया, तूने मेरे साथ सही किया, ये सुनो, होता है ना। पर सम टाइम लोग ऐसा करते नहीं है, ये सुनो। तो क्या व्यापार कर रहे थे आप लोग कि आप लोग हेल्प करोगे और वो लोग बोलेगी हाँ भाई थैंक यू सो मच, वो बंदा उल्टा बोलेगा आपको, इसलिए, ठीक है। ऐसा नहीं होता है। आपके कर्म थे, आपने कर दिए, ठीक है। अब उसके कर्म है, उसने थैंक यू बोलने हैं नहीं बोलने हैं, वो उसकी मैटर है एक्चुअली, वो हमारा मैटर एक्चुअल में है ही नहीं, ठीक है। तो हम कई बार उम्मीदें उल्टी पाल लेते हैं कि हमने ऐसा किया था, हमने तो उसका इतना किया, हमने तो उसका इतना किया, सुनो। जैसे एक माता पिता बच्चे हैं और बड़ा करते हैं, बड़ा करते हैं ना, और बड़े होकर पता क्या बोलते हैं वो लोग, आपने मेरे लिए किया ही किया एक्चुअली, ये सुनो। और वो सुनना चाहते नहीं ये बात को कि वो ऐसा बोले कि मेरे लिए आपने किया ही किया एक्चुअली, है ना। जो बच्चा था वो उसने उसको वो कितना मतलब प्यार करते थे, कितना दुलार करते थे, हर बात को संभालते थे, है ना। और बड़ा क्या बोलता है, आपने मेरे लिए किया ही किया एक्चुअली। तो ऐसे माता पिता भी वो तब सहते हैं, ठीक है। उनकी उम्मीदें भी क्या होती हैं कि बेटा उनको बोले भी हाँ, उनके पैर छुए, उनको बोले कि हाँ जो भी बना हूं आपके द्वारा बना हूं असली। बट एक्चुअली वो उस समय कई लोग बोलते नहीं है, ये सुनो। उनकी उम्मीदें होती है बहुत सारी माता पिता की। तो ऐसी बहुत सारी उम्मीदें हम अपने जीवन में पालते हैं, और ऐसी उम्मीदें पाल के अपनी स्ट्रेस लेते हैं बहुत सारी, ये सुनो, है ना। तो कितने लोग समझ आ रहा टॉपिक आज का? फर्स्ट जो मैंने सेंटेंस आपको बताया ना, वो अगर आपको समझ आ गया, अगर नेट इज ओके तो आप चैट रूम में लिख दो, क्योंकि मेरे को अभी कुछ लोग नजर नहीं आ रहे हैं यहाँ पर एक्चुअली। नेट इज ओके, नेटवर्क ओके। सो देयर इज समथिंग चैलेंज इन माय नेटवर्क, है ना। डन डन डन, वेरी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन। सो ये अगर आप हमें एक बात समझ आ जाए ना, उम्मीदों वाली, एक्सपेक्टेशन वाली, शायद हमारा काफी सारा स्ट्रेस, 80% स्ट्रेस हमारा खत्म हो सकता है इस चीज से, ठीक है। अगर हम इन बातों को अपने जहन में उतारें, ठीक है, उसको अप्लाई करना शुरू करें।
सो नंबर 1, एक्सपेक्टेशन फ्रॉम फैमिली, फ्रॉम पीपल, फ्रॉम चाइल्ड, फ्रॉम पत्नी, फ्रॉम पति, ठीक है, इसको हम खत्म करें, ठीक है। लोग नहीं बदलेंगे, लोग आज जो है वो कल नहीं रहेंगे, जो कल है परसों नहीं रहेंगे, दे विल चेंज, ठीक है। और सारे अपने नहीं है, ये भी आपको वहम है इसलिए इस बात का कि सारे मेरे हैं, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। लोग छोड़ सकते हैं आपको, अगर उनको आप जब भी बुरा बोल देंगे कुछ, ठीक है, तो लोग तब भी छोड़ सकते हैं आपको, तो ऐसा भी नहीं है इसलिए, ठीक है। सो नंबर 2 लिखिए आप। नंबर 2 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वर्कलोड एक्चुअली, ठीक है। जैसे सम टाइम हम जो काम होता है हमारा, उस काम को टाल मटोल करते रहते हैं, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ठीक है। या पति ऑफिस से आए हैं और वो स्ट्रेस था, बहुत ज्यादा काम है उनका, उन्होंने टाल दिए बहुत सारे काम, और वो काम को घर पे ले आए। अब घर पे पत्नी उम्मीद करती है कि पति से सारे दुख सुख साझे करने हैं, मुझे शेयर करने हैं, ठीक है। और पति ऑफिस का लैपटॉप खोलते हैं, या कोई फोन आ गया, वो फोन अटेंड कर रहे हैं आधे घंटे वहां पर, ठीक है। और वो पत्नी चाहती है कि उनको सारे दुख सुख शेयर करने हैं अपने पति से, और वो शेयर नहीं कर पा रही, उसको बहुत सारी बातें शेयर करनी है, ठीक है। तो क्या होता है, झगड़े लड़ाइयां होनी शुरू होती है ना, कि मेरे दुख सुख शेयर नहीं हो रहे हैं, ठीक है। और पति अपने घर का काम कर रहा है, ये सुन लो। तो पत्नी क्या करती है, पत्नी अपने घर का काम डिले करती रहती है समटाइम एक्चुअली, है ना। कपड़े धोने हैं, चलो कल धो लेंगे, है ना। चलो बर्तन साफ करने कल कर लेंगे, ठीक है। हम डिले करते हैं अपने काम को बहुत सारे, ठीक है। मतलब वर्कलोड होता है हम पे बहुत सारा। हम घर वाला काम, घर वाला जो होता है वो ऑफिस ले जाते हैं अपने डेस्क को, मतलब घर पे कोई लड़ाई होगी मान लो, तो हम सेंटर पे घर पे जो जाएंगे ऑफिस में, वहां स्ट्रेस रहेगी हमें, है ना। या ऑफिस वाला काम हम घर पे ले आते हैं, इस कारण से बहुत से हमें मिसकम्युनिकेशन होते हैं, हमें स्ट्रेस होती है। सुनो, नंबर 3, मनी प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम एक्चुअली, ठीक है। कई बार हम लोगों का दिखावा देख के, जो लोग हमारे आसपास कर रहे हैं, उनको देख के हम वैसी चीजें करनी शुरू कर देते हैं जो लोग कर रहे हैं आसपास वाले, ठीक है। किसी ने अपने बच्चे को स्कूल डाला, मतलब बढ़िया स्कूल है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, ठीक है। और हमने उनको देख के अपनी हैसियत के अकॉर्डिंग नहीं, किसी को देख के डाल दिया बच्चे को स्कूल में। किसी ने गाड़ी ली, हमने गाड़ी ले ली देख के, हमारा वो बजट नहीं था, हमारी वो फाइनेंशियल कंडीशन नहीं थी, हमने ले ली गाड़ी इसलिए, ठीक है। तो क्या होगा, किसी को देख के लिया तो स्ट्रेस होगी, पैसे की तंगी होगी, चैलेंज होगा बहुत सारा, है ना। हमने अपने अकॉर्डिंग बातें नहीं करी, किसी को देख के, पड़ोसियों को देख के, जो रिलेटिव उनको देख के हमने वो बातें करनी शुरू की। हमारा बच्चा जी इस स्कूल में पढ़ता है जी, ये सुन लो, दिखावे के लिए जी, हमारे पास ये फलानी गाड़ी है जी, है ना। तो ऐसे बहुत से कॉम्प्लिकेशन आते हैं, हम एक्चुअली ऐसा चीजें करते हैं। जिनको समझ आ रहा है वो लोग हैंडल करिए। 3 things we talk about. First is very very important, expectation. Number 2, family problems, जो हम करते हैं, वर्कलोड अपना ले लेते हैं, काम को टालते हैं, घर वाला काम बाहर ले जाते हैं, बाहर वाला काम घर पे ले आते हैं, ठीक है। नंबर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट, की फाइनेंशियल कंडीशन खराब कर लेते हैं अपनी, लोगों के दिखावे के चक्कर में, ये सब नो, ऐसा हम करते रहते हैं। अब जब हम ऐसा करते हैं तो होता क्या एक्चुअली, पहले इसके बारे में बात करते हैं, फिर आगे चलते हैं, सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। जब आप ऐसा करते हो तो क्या होता है, ठीक है, आपके क्या सिम्टम रहते हैं, अगर आपको मालूम करना हो कि आपके स्ट्रेस लेवल हाई है एक्चुअली, ठीक है। सो फर्स्ट लिखिए आप, आपके मूड खराब रहने शुरू होते हैं, उदास रहना शुरू करते हो आप, ठीक है। आप हंसते नहीं हो पूरा दिन। हमने ऐसे लोग देखे हैं जो कितने साल हो गए थे वो हंसे नहीं है, ऐसे कुछ लोग अभी नहीं हंस सकते हैं। शायद उनकी कोई लड़ाई हुई है रात को, या वो रहते ही ऐसे हैं, उनकी हैबिट ही ऐसे पड़ गई है उनको रहने की, उनको लगता है कि ऐसे रहते हैं लोग एक्चुअली, जैसे उन्हों मूड खराब रहना शुरू होता है, नंबर 1। नंबर 2, सिर में पेन होना शुरू होता है, माइग्रेन होने शुरू होते हैं मोस्टली, ठीक है। सिर में पहले हल्का पेन शुरू होता है, फिर वो पेन बढ़ना शुरू होता है, ठीक है। और फिर वो दवाइयां शुरू होती है, उनकी मेडिसिन शुरू होती है, हेडेक की, भाई हेडेक की दवाई खा लो यार, मेडिसिन खा लो, ठीक है। उसका इलाज नहीं हो पाता है इसके बाद, है ना। नेक्स्ट लिखो आप, घर में झगड़े होने शुरू होते हैं। अगर स्ट्रेस रहेगी किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति स्ट्रेस में मान लो, तो क्या करेगा, वो कोई भी ऐसे शब्द यूज कर लेगा जो शब्द को यूज नहीं करने चाहिए, है ना। पत्नी को स्ट्रेस है तो कोई भी जो उबाल होता है अंदर वाला उबाल, से गुस्सा बोलते हैं, या अंदर जो उबाल है, ठीक है, बाहर आता है वो निकलता है बच्चों पे, वो निकलता है बेचारे पति पे। बेचारा नहीं बोलना चाहिए वैसे किसी को बेचारा बोलना गलत है
मतलब पति में निकलता है वाली वो, है ना। और ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं हमारे घरों में, कलेश होने शुरू होते हैं बहुत सारे, कि वो स्ट्रेस कहीं तो निकलेगा। सुनो, तो घर किस पे निकाले, घर पे निकलता है वो स्ट्रेस सारा, है ना। तो झगड़े होने शुरू होते हैं और बहुत सी समस्याएं, लिखो पेट की दिक्कतें शुरू होती हैं। मैंने एक टॉपिक किया था अभी स्टमक पे, डाइजेस्टिव हेल्थ पे। आई थिंक उसमें होंगे आप लोग एक्चुअली, कि डाइजेस्टिव हेल्थ कैसे खराब होती है आपकी स्ट्रेस लेने से, है ना। और इसका एक मेन रीजन है आपकी स्ट्रेस लेवल कितने हाई हैं, तब आपका पेट खराब होना शुरू होता है, गैस बननी शुरू होती है, तेजाब बनना शुरू होता है अगर हम ऐसा करते हैं। थकान फील होनी शुरू होती है, मतलब हम थके थके फील करते हैं अपने आप को, कि यार एनर्जी नहीं है, बॉडी मसल पेन हो रहे हैं, बॉडी टूट रही है, ठीक है, ऐसा फील होना शुरू होता है अगर हम स्ट्रेस में होते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए आप, स्किन इशू आने शुरू होते हैं, और समझने की शक्ति, सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है, ठीक है। और कोई व्यक्ति बात कर रहा है ना, मान लो आसपास हमारे 4 लोग खड़े हैं, वो बात कर रहे हैं किसी के बारे में, ठीक है, तो हमें लगता है कि लोग हमारे बारे में बात कर रहे हैं। ये सिम्टम होते हैं, ठीक है, कि लोग सोच रहे हैं यार मैं सोच रहा हूँ कि लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं और मेरी बुराई कर रहे हैं। 4 लोग चाहे कोई मर्जी बात कर रहे हो, ठीक है, और मुझे लगता है कि वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको स्ट्रेस है तो ऐसी फीलिंग आती है ना। बीपी बढ़ना शुरू होता है कुछ लोगों का, और कुछ लोगों को हार्ट इश्यू आने शुरू होते हैं, कुछ लोगों को नींद नहीं आती रात को, स्लीप डिसऑर्डर होने शुरू होते हैं, ठीक है। रात को सो नहीं पाते अच्छे से, वो स्ट्रेस रहती है उनको। ऐसे बहुत सारे सिम्टम उनको आने शुरू होते हैं अगर वो ऐसा करते हैं, है ना। और ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जब वो स्ट्रेस में रहते हैं। सो लिखो फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्यूशन। अब हम बात करिए हमने, ठीक है, क्या क्या रीजन रहते हैं, रीजन और भी होते हैं बहुत सारे, ठीक है। कई बार हम अपने मन में ही बहुत सारी बातें सोचते रहते हैं, ठीक है, लोग ऐसे हैं, लोग वैसे हैं, ठीक है, दुनिया ऐसी है, ठीक है, मतलब कुछ विचारों की हमारी सारी गेम ना जो है एक्चुअली, अगर हम समझे ध्यान से इस बात को सब लोग, इस सारी गेम किस बात की है पता है आपको, इसकी, विचारों की, ठीक है। इस सारी दुनिया विचारों की है। अगर आपने सही विचार चुनने शुरू कर दिए और सही विचार सोचने शुरू कर दिए, सही काम करने शुरू कर दिए, ठीक है, तो स्ट्रेस होएगी नहीं। सब कुछ यहाँ हो रहा है, कहाँ हो रहा है, यहाँ लगाओ निशान, यहाँ लगाओ हाथ, कुछ कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, ठीक है। अगर यहाँ ठीक कर दिया अगर आपने, ठीक है, तो सब बातें ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगी। जिस बंदे ने यहाँ अपने आप को ठीक कर दिया, ठीक है, वो जिंदगी का राजा है, वो लाइफ की जंग जीत सकता है, ठीक है, वो बंदा खुश रहेगा, ठीक है। नहीं तो बहुत सारे विचार आएंगे ऐसे कि सुसाइड कर लूं, लोग क्यों मरते हैं, लोग क्यों आत्महत्या करते हैं, यहाँ कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, यहाँ समझ नहीं पाते हैं अपने को, ठीक है। इसलिए बहुत से लोग करते हैं सुसाइड एक्चुअली। बहुत से लोग इतने सालों तक रहते हैं डिप्रेशन में, क्योंकि वो यहाँ अपने आप को ठीक नहीं कर पाते हैं। यहाँ ठीक करना सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। सो फर्स्ट लिखो, जब बचपन में थे हम लोग तो क्या करते थे, अपनी मर्जी के मालिक थे, यस और नो, है ना। और हम लोग कितना मस्ती करते थे, कितना एंजॉय करते थे, सारी बातें करते थे फॉलो। क्या वो भूल गए आप लोग, क्या बच्चे बनने बंद कर दिए आपने, बच्चे बनने बंद हो गया, फिर वैसे ही हो आप पहले वाली। आपकी उम्र तो बढ़ गई है बट आप बच्चे हो गए। कितने लोग ऐसे हैं जो उम्र बढ़ गई है पर अंदर से बच्चे हो, वैसे मैच्योर हो गए हो आप पर अंदर से बच्चे हो। एनीवन, बस इतने लोग ही हैं, बाकी लोग अंदर बच्चे नहीं वाली, आप अंदर से मैच्योर हो गए सर। हम तो हमारे अंदर बहुत सारी मैच्योरिटी आ गई ना, हम बूढ़े बड़े बड़े हो गए। आप बच्चे ही थे, कुछ सालों पहले आप बच्चे ही थे, पर दुनिया ने चपेड़े मार मार के आपको रगड़े खिला खिला के मैच्योर कर दिया। अब ऐसा ही करना है। पर दिल तो आज भी बच्चा ही है एक्चुअली, है ना। आज भी चाहते हैं हम बहुत सारी गेम्स खेलना, बहुत सारी बातें करना ऐसी जो हम बचपन में करा करते थे, है ना। वैसे डांस करना, बच्चे ना डांस जब करते हैं ना तो उनको फर्क नहीं पड़ता लोग क्या बोलते हैं उनके बारे में, लोग क्या सोचते हैं, है ना। जब बच्चे वो आवाज करते हैं ना, जैसे जोर जोर से आवाज करते हैं, उनको कोई दिक्कत आ रही है तो आवाज करते हैं, शोर मचाते हैं, ठीक है, उनको फर्क नहीं पड़ता कौन क्या बोल रहे हैं। हमें फर्क पड़ता है लोग क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं लोग, इसलिए क्या सोचेंगे लोग हमारे बारे में, है ना। हमें हर बात का फर्क पड़ता है, ये सुनो। क्या हम चेंज कर सकते हैं इस बात को, चेंज कर सकते हैं। फैमिली डे कुछ लोग आते हैं हमारे पास, फैमिली डे में सर लोग क्या सोचेंगे हम डांस करेंगे तो, और
कुछ लोग इतना डांस करते हैं, बोल सारी दिक्कतें भूल जाते हैं, सारी टेंशनें भूल जाते हैं, अभी कौन कहाँ बैठा है जी, ठीक है। और कुछ लोग बिल्कुल मस्ती से डांस करते हैं, मस्ती से, मतलब वो अपनी वहां सारी बातें छोड़ के ना वहां आते हैं, फैमिली डे में आते हैं, है ना। उनको फर्क नहीं पड़ता कौन क्या सोच रहा है, पूरे मतलब ऐसे मतलब पूरे अच्छे से डांस करते हैं, शानदार तरीके से। मैं अब डांस करके नहीं दिखा सकता आपको वैसा वाला, क्योंकि मैं बैठा हूँ यहाँ पर, ठीक है। डांस कैसे करते हैं फैमिली डे में, अलग ही मोल होता है, अलग ही वो हो रहा होता है। क्या सुन लो, कुछ लोग वेट कर रहे हैं सर फैमिली डे कब आएगा, वेरी सून, ठीक है। 3 महीने में होता है, और 3 महीने बाद ही कृपा होती है, तो 3 महीने बाद ही आपको वहां पर आने का मौका मिलता है। पर हाँ 3 महीने, वो 3 महीने जो वो आपको चार्जिंग मिलती है ना वहां पर, 3 महीने लगी रहती है। फिर दोबारा आते हो, फिर दोबारा चार्जिंग लगती है आपकी 3 महीने बाद, फिर दोबारा ऐसा होना शुरू होता है ना। सो बी ए चाइल्ड, अपने बच्चे को जगाइए, ठीक है, वो शौक पूरे करने शुरू करिए, वो बातें पूरी करनी शुरू करिए जो आप पहले करते थे, वाई नॉट, ठीक है। लोग परवाह नहीं करनी है। मैं जब होता हूँ बच्चों के साथ, आई एम ए चाइल्ड, ठीक है। और कुछ लोग बड़े मेच्योर होते हैं, वो वैसी मस्ती नहीं करते हैं बच्चों के साथ, ठीक है, वैसी चीजें नहीं करते हैं, वो मेच्योर है। हम उस समय मेच्योर नहीं है जब बच्चों के साथ हैं, हम मस्ती कर रहे हैं, हम इंजॉय कर रहे हैं। सुनो, नंबर 2 लिखिए, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप जो भी काम करने हैं ना उसको लिख लीजिए पहले। इसको बोलते हैं टू डू लिस्ट, ठीक है। आपने कब कौन सा काम करना है इसको पहले लिख लेंगे तो कुछ स्ट्रेस नहीं होगा। जब लिखते नहीं है और बहुत से काम हमारे पेंडिंग पड़े रहते हैं, ठीक है, हम बोलते हैं कि यार ये काम रह गया, वो काम रह गया, ठीक है, फिर बातें हो नहीं पाती हैं उस तरीके से। तो हर काम का टाइमिंग, मैं किस टाइम पे क्या चीज करने वाला हूँ वो लिख लें पहले आप, ठीक है। और कुछ बातें हम फिक्स कर दें अपनी जिंदगी में, हमने फिक्स कर दी है, हमने करनी करनी है, ठीक है। मैंने कुछ बातें फिक्स कर रखी है, मैंने करनी करनी है एवरी सिंगल डे, ठीक है। लिखो आप, सुबह उठने का टाइम मैंने फिक्स कर दिया, मैं सुबह जो मर्जी हो जाए उठना ही उठना है मैंने उस समय, ठीक है। चाहे मैं सोऊं 12 बजे, चाहे मैं सोऊं किस टाइम मर्जी, मैं सुबह जल्दी उठते ही उठूंगा, ठीक है। और मैं प्रयास ये भी करता हूँ कि मैं जल्दी सो जाऊंगा, रात को लेट ना जागूं, ठीक है। और कभी अगर चैलेंज होता है, मजबूरियां होती हैं, तब अलग बातें होती हैं, बट मेरा प्रयास रहता है कि रात को मुझे जल्दी जल्दी सोना है, ठीक है। 10 PM आई विल बी स्लीप, फिक्स टाइम सोने का, फिक्स टाइम उठने का, मॉर्निंग में और इवनिंग में, ठीक है। ये आपकी स्ट्रेस को कम करेगा। तो अपने एक रूटीन्स बिल्ड करने हैं अपने को, ठीक है, ताकि हम उसको अप्लाई कर पाए, ठीक है। समझ आ रहा है, यस और नो? गल पल्ले पैर नहीं पैरी, उनको समझ आ रहा लोग है, ऐसे वाला कर दीजिए, ठीक है। 7 बज गए हैं, 5 मिनट एक्स्ट्रा हो गए टॉपिक के आज सेशन के, आज वैसे, ठीक है, क्योंकि आज रिजल्ट बड़े हमारे अच्छे थे, बर्थडे थे, और उसको हमने काफी टाइम लिया उसको बनाने में, इसलिए ना आज। नेक्स्ट लिखिए, उन लोगों में रहिए जो लोग आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दें, आपको खुश रखें, ठीक है। उन लोगों से दूर रहिए जो आपको स्ट्रेस देते हैं या आपको डीमोरलाइज करते हैं, आपको नेगेटिव बातें करते हैं, उन लोगों से दूर रहिए, इसलिए, ठीक है। हम हमेशा एक बात सुनते हैं बार बार कि, यहाँ पर हम बात सुनते हैं कि आपके जो 5 लोग होते हैं ना आपके आसपास, वो आपकी जिंदगी डिसाइड करते हैं। और ये बात 100% सत्य है, 100% है, ठीक है। आप आज जहां भी हो ना, आप जहां भी हो आज, आपके जो आसपास लोग हैं ना, उन वो रीजन आपका वो है। और आप जहां होने वाले हो, आप खुश रहने वाले हो, उदास होने वाले हो, लाइफ अच्छी करने वाले हो, लाइफ बेकार करने वाले हो, ठीक है, उसके रीजन एक ही रहेंगे कि आपके आसपास के लोग कैसे, आपके 5 लोग कैसे हैं आसपास के, ठीक है। अगर आपके 5 लोग आसपास के पुश करते हैं आपको हर बात को बेटर करने के लिए, अच्छा करने के लिए, आपको ग्रो बोलिए, ठीक है, खुश रखते हैं आपको हर मामले में, आपको करते हैं अप्रिशिएट, शाबाशी देते हैं आपको हर मामले में, ठीक है, तो वो 5 लोग आपके लिए बहुत बेटर है, उनके साथ रहिए, उनका साथ छोड़ना नहीं अपने को, ठीक है। और अगर आपके लोग ऐसे 5 ऐसे हैं जो आपको बोलते हैं कि तू कुछ नहीं कर सकता, स्ट्रेस देते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं, ठीक है, तो उनसे डिस्टेंस मेंटेन करना है अपने को, ठीक है, कि वो 5 लोग ही आपकी लाइफ डिसाइड करेंगे। ये बात जितनी जल्दी समझ आ जाएगी आपको कि 5 लोग ही डिसाइड करते हैं, ठीक है। आप 5 साल बाद कहाँ होंगे, आप कितने खुश होंगे, अपनी लाइफ को कितनी बढ़िया अच्छा बना लेंगे, ठीक है, वो डिसाइड करते हैं कि आप किन लोगों में रहते हैं आज। और कुछ लोग जाने अनजाने ऐसे लोगों में रहते हैं कि वो समझ ही नहीं पाते इन बातों को, ठीक है, कि मैं उन लोगों में हूं जहां पर ऑलरेडी टॉक्सिक लोग हैं, मतलब जहां पर नेगेटिव बातें हो रही हैं, जहां पर एक्चुअली वो मुझे मुझे मेरी टांगसाई हो रही है, ठीक है, इसलिए वो लोग ग्रो नहीं करते हैं अपनी जिंदगी में, खुश नहीं होते, ठीक है। ये बड़ा फर्क पड़ता है 5 लोगों का। या सुन लो, 5 सेब पड़े हैं और एक सेब गंदा आ गया तो क्या होगा?
सेम गंदा हो जाएगा, है ना? तो क्या डिसाइड करें 5 लोग अपने यहाँ कभी अपने कि मेरे आसपास 5 लोग जिनके साथ मैं मोस्ट टाइम बिता रहा हूँ कौन है? कभी आपने चेक करा इस बात को? 5 लोग कौन है? सम टाइम आप बात कर रहे हो किसी व्यक्ति से और वो बंदा नेगेटिव बातें कर रहा है और आप सुन रहे हो, आपके कान सुन रहे हैं, तो क्या हो रहा है? आप उसकी नेगेटिविटी ले रहे हो, ठीक है, आपकी उदासी ले रहे हो उसकी, वो तो बंदा परेशान है, आप उनकी उदासी भी ले रहे हो। क्या सुनो, नेक्स्ट लिखो, जो आपको बुरे वक्त में आपके साथ खड़े हो उनके साथ रहिए। सब लोग ऐसे नहीं रहेंगे, बड़े गिनवे चुनवे लोग होते हैं वो जो बुरे वक्त में आपके साथ स्टैंड लेते हैं। ऐसे बड़े ही कम लोग हैं दुनिया में, ठीक है। अगर आप लोग बोलेंगे बहुत सारी बातें, ठीक है, बट एक्चुअल में जब कंडीशन होगी ना खराब, वर्स्ट होगी, ठीक है, तब वो बंदे बहुत कम लोग ऐसे रहेंगे जो आपके साथ खड़े रहेंगे, ठीक है। ऐसे बड़े ही कम लोग हैं। और कुछ लोग जो सिर्फ बातें करते हैं उनके साथ रहते हैं, जो लोग एक्चुअल में कंडीशन जब खराब होती है तब वो साथ रहें, वो समझ नहीं पाते उन लोगों को, इसलिए ऐसे लोगों को। क्या सुनो, समझ आ रहा है टॉपिक आज का कि नहीं आ रहा है? हैंडल्स करेंगे तो समझ आ रहा है टॉपिक आज का, जो सारी बातें आपने अंडरस्टैंड कर रही हैं आज। दिस इज मैटर अलॉट, हाँ। जिनके साथ आप दुख शेयर कर सके, अपने परेशानियां शेयर कर सके अपनी, ठीक है, सारे दुख शेयर कर सके, उनके साथ रहिए, ठीक है। ऐसा 1-2 बंदे तो होंगे आपकी लाइफ में, है ना? वो जो भी दुख आपकी लाइफ में आए, आप, क्योंकि कुछ लोग अपनी बातें शेयर नहीं कर पाते, कोई सुनने वाला नहीं होता उनके पास। ऐसे बहुत से लोग हैं दुनिया में, दे टोट पीपल, जहां लोग अपने दुख रो पाए, अपने सब बातें शेयर कर पाए, ऐसे लोग होते हैं उनके पास, ठीक है। तो अगर लोग हैं ऐसे आपके पास जो दुख सुन सकते हैं आपके सारे, ठीक है, तो बी विद देम एक्चुअली। एंड द लास्ट पॉइंट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, टाइम भी हो रहा है, ठीक है। सबसे मेन पॉइंट आज की सेशन का, यू आर टेम्परेरी हियर, इस बात को ध्यान रखना है हमने। हम सब लोग इस दुनिया में टेम्परेरी है, ठीक है। अगर आप, जब जीवन बीत जाएगा आपका, जब आपके साल बीत जाएंगे, ठीक है, आपकी उम्र बीत जाएगी, ठीक है, तो आप पीछे मुड़ेंगे और देखेंगे कि आपने बड़े सारे साल खराब कर दिए सिर्फ ऐसी बातें करने में जो इसका कोई तुक बनता नहीं था। मैंने कल इमेजिन किया इस बात को, मैं हमेशा एक बात करता हूँ, अगर आप अप्लाई कर पाए तो अच्छी बात है। मैं 1 घंटे के लिए खुद में रहता हूँ, अपने आप में, मतलब अपने साथ बैठता हूँ। आप में से कुछ लोग नहीं बैठते हैं, बहुत से लोग नहीं बैठते, ठीक है, वो दुनिया से बैठते हैं पर अपने साथ नहीं बैठते हैं, ठीक है। अगर आप बैठे अपने साथ तो बहुत सारे सवाल के हल आपको ऑटोमेटिक हो जाएंगे, पर बैठते नहीं है ना। तो मैं बैठा तो मुझे रियलाइज हुआ कि जब आप दुनिया से जाएंगे, जिनकी परवाह है बहुत सारी आपको आज, जिनकी बातें सुन के आप परेशान होते हो आज, या जिनको लगता है कि दिखावे के लिए बहुत बातें करते हो आज आप, ठीक है, कि लोग आपके आसपास हैं ऐसे, जब आप चले आएंगे दुनिया से, ठीक है, 10 दिन बाद क्या आपकी बातें हो रही होंगी? थोड़ी बहुत हो रही होंगी। मैंने फील किया इस बात को। महीने बाद कोई याद करेगा आपको? जिनकी स्ट्रेस ले रहे हो बहुत ज्यादा, आपकी लोग क्या सोचेंगे, ऐसा क्यों होगा, वैसा क्यों होगा, उम्मीदें पाल रखी हैं बहुत सारी, ठीक है, लोग मेरे साथ हैं, ये बातें हो रही होंगी महीने बाद आपकी? नहीं। साल बाद? नो। ठीक है, 1 दिन रोएंगे लोग, 2 दिन रोएंगे, अपने 4 दिन रो लेंगे जो ज्यादा करीब भी हैं, ठीक है, 5th डे कोई नहीं रोएगा। एवरीवन विल ईट द फूड एंड द लाफ, लोग हंस रहे होंगे, 4 दिन बाद दोबारा वही कहानी होगी। ये सुनो, ये होना, ये दुनिया का दस्तूर है, इसलिए इसको मान लेना है, इसको स्वीकार कर लेना है। ये नहीं भाई कि मैं रोता रहूं उस बात पे कि दुनिया ऐसी है, लोग ऐसे हैं। लोग सही हैं, सब लोग अच्छे हैं, सब लोग बढ़िया हैं, कोई बुरा नहीं है, कि हमें ही अपने विचारों को बदलाव करने की जरूरत है। कोई बुरा नहीं है, एवरीबॉडी इज गुड। अगर हर इंसान में आप मान लें कि हर इंसान ही अच्छा है,
और इंसान ही बढ़िया है, ठीक है, तो आपकी लाइफ बढ़िया हो जाएगी। और हम मान लेते हैं इसमें ये कमी, उसमें वो कमी, उसमें वो कमी, उसमें वो कमी, इसलिए और एवरीबडी इज गुड, ये होगा, ठीक है। तो क्यों टेंशन लेनी है, क्यों स्ट्रेस लेना है इस बात का। मैंने कई लोगों को देखा, आपने कई लोगों को देखा होगा, जब वो चिता जल रही होती है वहां पर असली, ठीक है, और लोग कुछ टाइम बाद रो रहे होते हैं, फिर वो वहां पर खाना खा रहे होते हैं, फिर शाम को हंस रहे होते हैं, ठीक है, 4 दिन बाद तो कोई याद करता ही नहीं उस तरीके से। ऐसा होगा ही होगा। यू आर टेम्पररी, वी आर टेम्पररी, ठीक है। एक ही बात मैटर करेगी, और बात है कि आप कितने अपनी जिंदगी में खुश रहे। एक ही बात मैटर करेगी, बाकी कोई बातें मैटर नहीं करेंगी। बाकी कोई बात मैटर, कितना आपने लोगों को इंप्रेस करने के लिए बातें करी, कितना लोगों ने समझा आपको, नहीं समझा, ठीक है, मैटर कुछ नहीं करेगा, ठीक है। एक क्या बात मैटर करेगी, कितना आप खुश रहे, वही बात मैटर करेगी। आई होप आपने समझा होगा आज टॉपिक को, अंडरस्टैंड किया होगा, है ना। और आई होप आप आज के बाद बदलेंगे। अपने एक इंसान बदलाना इस टॉपिक सेशन के बाद, दिस सेशन इज वर्थ। अगर एक इंसान भी आप में से बदला आज, अपने आप को चेंज करा, आपने अपने विचारों को, और आप बदल गए, ठीक है, तो यू आर सुपरस्टार एक्चुअली, ठीक है। आप सुपरस्टार अपनी लाइफ के, या अपने आप को बदल लिया, चेंज कर लिया अपने आप को, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, विश यू ऑल द बेस्ट।